सृष्टि जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज की तारीख में महंगाई दर क्या है देश की? आप मुझे तो बताइए ना, क्या आरबीआई के गवर्नर ने नहीं अरे कहा? सृष्टि जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रही हैं महंगाई दर डबल डिजिट में है। आप मुझे बताइए ना कितनी है अभी महंगाई दर? मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए, बस एक सवाल का। क्या आपके आरबीआई के गवर्नर ने नहीं कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रैपलिंग विद इन्फ्लेशन? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा महंगाई डबल डिजिट में है, आज की तारीख में महंगाई दर क्या है मुझे बताइए। 2014 में क्या थी? अरे भाई, मैं आज पूछ रहा हूं 2022 में महंगाई दर क्या है? आपने अभी कहा कि महंगाई दर डबल डिजिट में है, आप महंगाई दर बताइए। बताइए ना, अभी इनका स्टेटमेंट आप दिखा रहे थे कि इन्होंने राहुल गांधी। अरे भाई, मैं आपसे महंगाई दर पूछ रहा हूं, आप 2014 2015 आरबीआई इधर उधर भाग रही हैं। मुझे बताइए डबल डिजिट में आपने कहा कितनी है महंगाई दर? मैं आपके सवाल का जवाब तब तक नहीं दूंगी जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं। अरे भाई, मैंने आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया, आपने मुझे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बुलाया। आपने रविशंकर प्रसाद की बात की, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब महंगाई दर कितनी है। आप कह रही है महंगाई दर डबल डिजिट में है। ये साइकिल आपको महंगाई दर नहीं पता और आप महंगाई पे प्रदर्शन कर रही है आपकी पार्टी। अरे भाई साहब, आप बताइए ना कि आरबीआई गवर्नर, आप महंगाई दर बताइए ना भाई, मैं आरबीआई पे आ जाऊंगा। आपको महंगाई दर नहीं पता है, डबल डिजिट में महंगाई दर है ही नहीं देश के अंदर। जवाब दीजिए। महंगाई दर डबल डिजिट में नहीं है, आप कह रही है महंगाई दर डबल डिजिट में है और आप महंगाई पे प्रदर्शन कर रही हैं। महीने से कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्या आरबीआई गवर्नर ने बोला है? अरे भाई सुनिए, सृष्टि कश्यप जी, अभी तो महंगाई दर डबल डिजिट में नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए सृष्टि जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। आपको महंगाई दर नहीं पता, आप महंगाई पे प्रदर्शन करने का दिखावा कर रहे हैं। 2014 से 2022 डबल डिजिट में महंगाई दर नहीं गई महंगाई दर डबल डिजिट में। आप मुझे बता, आपको यही नहीं पता? के शर्मा जी, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। अगर आप जवाब देती तो मैं मानता, आप पता नहीं डबल डिजिट में महंगाई दर कहां से ढूंढ के लाई है। के शर्मा जी, मुझे ये बताइए, ये महंगाई का जो मुद्दा उठ रहा है, क्या ये गलत मुद्दा है? और आप लोग ईडी का इस्तेमाल करके और सारे तंत्रों का इस्तेमाल करके चुनाव जीत जाते हैं, ये भी राहुल गांधी का आरोप है। आपके हिसाब से क्या इस देश में आज महंगाई है? सृष्टि जी देखिए, मैं बिना तर्क के बहस नहीं करता। 2014 से 2022 नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में डबल डिजिट में महंगाई नहीं गई है मैडम, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है, डबल डिजिट में नहीं गई है। अब आपको आगे की बात करनी थी तो आप मैं कर सकता था। के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, इनिशियल कमेंट ले लूं सबका। के शर्मा जी, महंगाई है ही नहीं इस देश में आपके हिसाब से तो? अरे मेरे हिसाब से मैडम बहुत महंगाई है, लेकिन ये महंगाई उन कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं दिखती जहां आपको पेट्रोल पर वैट घटाना था? ये उन कांग्रेस शासित राज्यों को क्यों नहीं दिखी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बैठकर और कह रहे थे कि 5% जीएसटी लगा दीजिए? तब नहीं दिखी, अब आपको सड़क पर दिख रही है जब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापे पड़ रहे हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस तो बहुत कम जगह, आपकी सरकार बहुत ज्यादा जगह है। सृष्टि जी, अब मैं इनिशियल कमेंट ले लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं। के शर्मा जी बोलिए, उनका ऑडियो कम। के शर्मा जी जवाब दीजिए, क्या ये आप विपक्ष को दबा रहे हैं क्योंकि वो महंगाई पर सवाल उठा रहा है? नहीं, पहले तो मैं कमेंट्स कर दूं आज के इनके इस नाटक नौटंकी जो ये कर रहे थे, और वहाँ चाहे विजय चौक की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर क्या, वहाँ तक तो खैर नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो भी इनका धरना प्रदर्शन था, ये एक्चुअल में सुशांत जी ड्रेसअप होके जो है फोटो अप कराना था इनको, क्योंकि इनको पता था कि 15 मिनट से ज़्यादा ये विजय चौक में रुक नहीं सकते और प्रधानमंत्री आवास तक के जा नहीं सकते। और उनको ये बात इसलिए मैं आज कह रहा हूं क्योंकि अजय माकन जी ने जो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो शाम को हुआ था, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी और ये सारे लोग थे, उसी समय उन्होंने ये कहा था कि हमने केवल जानकारी दी कि हमें प्रदर्शन करना है यहाँ विजय चौक में और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना है। तो उन्होंने कहा हमको यह ऑर्डर आ गया है दिल्ली पुलिस का कि हमें जो है वो नहीं करना है, हमें परमिशन हमको नहीं मिला है। तो जब आपको परमिशन नहीं है और सबको पता है कि इतने जो है ऐसा स्थान जो कि सुरक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, वहां किसी को प्रदर्शन की परमिशन नहीं है, धारा 144 लगी हुई है, प्रदर्शन के लिए स्थान जंतर मंतर तय है। यदि आप आंदोलन ही करना चाहते थे, प्रदर्शन ही करना चाहते थे,
तो वो स्थान आपके लिए था उस जगह पर जहां आप ये कर सकते थे। अब इनको बंद कराइए ना, ये फंसे ही है। बीच में मत बोलिए, आप जब बोल रही थी किसी ने आपको नहीं काटा, मैं आपको मौका दे दूंगा सृष्टि जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए।